अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं आई हूँ टेरेस में मशीन लगाने के लिए और आज सुबह से ना इतने ज़्यादा बादल आए हुए हैं ना। जब भी मैं टेरेस में आती थी ना मशीन लगाने का ही सोच के आती थी। मैंने कहती थी कि जाके ना मशीन लगा लेती हूँ, और जब भी यहाँ पे आती थी तो बादलों को देख के मैं वापस चली जाती थी। मैंने कहा कि बारिश अगर हो गई तो धुले हुए कपड़े ना फिर बड़े ख़राब होते हैं, फिर कपड़ों को संभालने की समझ ही नहीं आती, फिर इधर उधर डालने पड़ते हैं। और अब ना आके मैंने गौर से ज़रा देखा ना तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये जो तार है ना इसके ऊपर अब शेड है, तो हो सकता है मेरे कपड़े ना ही भीगे। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मशीन तो लगाती हूँ, कपड़े तो धोती हूँ, बाद में संभाल भी लेंगे। क्योंकि वैसे तो मैं ना सैटरडे को ही लगाती हूँ मशीन, लेकिन इस दफ़ा ना मैं सैटरडे को लगा नहीं पाई, तो टाइम काफ़ी ऊपर ही हो गया था। तो मैंने कहा कि अब लगा लेनी चाहिए वरना फिर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और आज सुबह से ना बस बाहर के चक्कर लगा लगा के ना मैं इस कदर ज़्यादा आज हेक्टिक डे था ना कि मैं फुली थक गई हूँ। तो बच्चों को जब भी अरीबा को छोड़ने जाना होता है, वैसे तो मुर्जा की अब छुट्टियां हो गई हैं, समर वेकेशंस उसकी स्टार्ट हो गई हैं। तो आज ना हनान के साथ भी मुझे जाना था। हनान को मुझे ना अकेडमी में एडमिशन उसका करवाना था, तो हनान के साथ भी फिर मैं गई। तो वापस आते हुए ना ये कच्चे आम मुझे नज़र आए। तो हर सीज़न में ही मैं लेके ना वैसे इसका अचार डालती हूँ, तो मुझे नज़र आए काफ़ी ना ढेर सारे वहाँ पे पड़े हुए थे, और उन्होंने मुझे इतने मुनासिब रेट पे दे दिया ना। उन्होंने मुझे कहा कि आप ना 250 दें और सारे ही ले जाएं, तो तकरीबन ना 6-7 किलो थे, तो मैं ये सारे ना लेके आ गई। तो अब ना थोड़े से मैंने बीच में से निकाले हैं, 2 शॉपर भर के थे तो थोड़े से मैंने निकाल लिए। मैंने कहा चलो इसकी ना चटनी बनाते हैं और बाद में ना फिर अचार डाल लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इतनों को ही वॉश करके ना तो इसको काट लूँगी। लेकिन इससे पहले ना मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था ना चाय पीने के लिए। और आज ना मैं चली तो गई और मैं अपनी ना हेल्पर के लिए ना रख के गई थी चाय, लेकिन ना वो फिर आई पीछे से काम करके चली गई, उन्होंने चाय पी ही नहीं। तो मैंने ना अब इसमें थोड़ा सा एवरीडे डाला है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी शक्ल सूरत चाय की निकल आएगी तो फिर पीने में अच्छी भी लगेगी, वरना ना ये वैसे पड़ी तो इतनी ज़्यादा देर की नहीं है। लेकिन ना दरमियान में मैं हनान का अकेडमी में एडमिशन करवाने चली गई ना, तो वहाँ पे तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया था। और अब ना मैं ये चाय पीऊँगी गर्म करके, और इतनी देर में चाय ना फुली गर्म थी, तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही ना मैं प्लांट्स को भी बाहर पानी दे आती हूँ। क्योंकि ना जिस वक्त मैं मशीन लगाती हूँ ना साथ थोड़ी देर के लिए ना मोटर भी चला लेती हूँ, तो इस वक्त फिर उसके साथ ना बड़ा ठंडा ठंडा पानी आता है। वरना अगर सारा दिन का हो ना टैंकी वाला पानी तो वो तो खासा गर्म हो जाता है। लेकिन आज तो नॉर्मली धूप निकली नहीं है, रोज़ तो धूप निकलती है ना जिसकी वजह से टैंकी का पानी भी तप जाता है। लेकिन आज तो मौसम ही सुबह से इतना ठंडा बना हुआ है बादलों वाला, तो फिर भी ना टैंकी का पानी मैं नहीं देती प्लांट्स को। तो अभी मोटर चलाई थी, मैंने कहा चलो पानी देते हैं, चाहे उतनी देर में ना थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। और मैं प्लांट्स को पानी ही दे रही थी तो इतनी देर में कॉल आ गई, और रीबा ने मुझे लाके पकड़ाया फ़ोन कि ये कॉल आ रही है तो आप बात कर लें। तो बस मैं वही ना बात कर रही थी, और बात करते करते काफ़ी लंबी भी हो गई। तो मेरी कज़न का फ़ोन आया था, तो वो ना बात कर रही थी मेरे साथ। तो बस हम लोग ना बातें करते करते ना इस तरह काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे। हालांकि मैं अपनी चाय अंदर रख के आई थी, मैं कह रही थी चलो 2 मिनट में पानी दे के आती हूँ प्लांट्स को जल्दी जल्दी से, और आके ना चाय पीती हूँ। लेकिन ना फिर यहाँ पे इतना टाइम लग गया बात करते हुए, और फिर मैं अब ना दे रही हूँ साथ में प्लांट्स को पानी। तो मैंने सोचा फिर अब ना एक ही दफ़ा ना मैं फ्री होके तो अंदर जाती हूँ, और फिर दोबारा से अब ना चाय को अवन में गाल लूँगी ज़रा सी गर्म, तो फिर पी लूँगी। बस इसी तरह से ना मेरे साथ होता है। तो जो काम मैं सोचती हूँ ना कि जल्दी जल्दी मैं करके फ्री हो जाऊँ, तो वो ना काम स्पेशली थोड़ा सा लेट होता है। और आजकल ना प्लांट्स वैसे ना इतने ज़्यादा ड्राई हुए हुए थे ना कि ये मौसम बनने से पहले ना बादलों वाला, तो इतने ज़्यादा प्लांट्स ना रफ़ और ड्राई बिल्कुल सूखे पड़े थे। तो हालांकि मैं इनको पानी भी डेली ही देती हूँ, लेकिन फिर भी ना बस ऐसे ही रहते हैं मुरझाए मुरझाए से प्लांट्स। तो मैं अब कह रही थी माली को बुलवा के ना एक दफ़ा इसमें खाद भी डलवा लूँ और गोडी भी अच्छे से करवा लूँ प्लांट्स की। और फिर आप लोग ना मुझे कह रहे थे कि प्लांट्स को ना जो उनके गमले हैं ना आप उनको कलर भी कर ले। तो इंशाल्लाह ना अब नेक्स्ट मैं यही करूँगी कि प्लांट्स के ऊपर भी तवज्जो देनी है। इनके जो पोट्स हैं तो उनको भी कलर करवा लूँगी।
और फाइनली अब ना मैंने अंदर आके तो चाय पी ली है। और चाय में जो मैंने एवरीडे डाला था ना थोड़ा सा, उसकी वजह से बड़ी मज़ेदार हो गई थी चाय, तो अच्छी ही लगी मुझे ना पी के। ऐसे लगा कि जैसे थकावट मेरी दूर हो गई हो। और अब मैं बाहर आई थी, मशीन तो चल रही थी, कपड़े वॉश हो रहे थे, तो उसका तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसका कोई काम करना नहीं पड़ता, कपड़े तो खुद ही धुलते रहते हैं, खुद ही खंगाले जाते हैं। तो अब ना मैंने ये कहा कि जो कच्चे आम मैंने धो के रखे थे तो उसको ना काट लूँ। तो बस मैं ना इसकी चटनी बनाने लगी थी, कैरी की चटनी। तो इसको ना ज़रा ना इनके स्लाइसेस ना मैं मोटे मोटे करती हूँ, वरना ना फिर बिल्कुल ही मैश हो जाते हैं। जब आम गलते हैं ना तो फिर बिल्कुल मैश हो जाते हैं। तो इस तरह ना मैं थोड़ा सा मोटा मोटा काटती हूँ। और इतनी देर में बेल हुई तो मुर्तज़ा आ गया था। बेल की आवाज़ सुन के ही मैंने उससे कहा कि देखो, लेकिन मुझे लगता है उसको पहले ही पता था। तो उसका ना चाचू का बेटा आया था, इन दोनों ने मुझे लगता है गेम्स में ही प्रोग्राम ना सेट कर लिया था अपना। मामा के साथ पहले आया, बैल दी आया ही नहीं कोई। गाड़ी भी देखी पहले, गाड़ी भी थी ना। हाँ गाड़ी भी देखी, आप गए थे। हाँ वो तो मैं हनान के साथ ही दिखी ना, पता ही नहीं चला, फिर वापस चला गया, अभी दोस्त के साथ आया। अच्छा, तो वो मामा ने आज जाना नहीं था उधर? हाँ वो छोड़ने ही इसलिए मुझे आई थी ना। अच्छा, तो कब आने उन्होंने? 8 बजे तो बंद हो जाना अकेडमी में। कुछ बताया था उन्होंने? क्या नहीं कह रही थी 7 बजे तुम्हें ले दूंगी। अच्छा चलो बैठ जाओ मेरे बेटा। आपने ना दरवाज़ा नॉक करना था बेटे, हमारे यूपीएस खराब होया हुआ है। मुझे नहीं पता था। वो नीचे वाली बेल दे देते, नीचे तो बेल होनी नहीं थी, मैंने दरवाज़ा नीचे नॉक भी करना था। चलो कोई बात नहीं, आप खेलो कि जाके। तो ना गेम्स के थ्रू ना ये एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं। तो जब भी गेम्स खेलते हैं ना तो एक दूसरे की ना इनकी आवाज़ें आती हैं। तो फिर मैं पूछती हूँ मुर्तज़ा से कि उमर आपके साथ खेल रहा है, कौन खेल रहा है? अब्दुर्रहमान खेल रहा है। तो इस तरह ना ये चाचू के बेटे हैं मुर्तज़ा के। तो अब देखिए यहाँ पे ना उमर आया था, तो मैं उससे ना यही पूछ रही थी। तो उसकी ना मामा ने भी एकेडमी का पता करने जाना था, लेकिन वो फिर आई नहीं है, उन्हें कोई काम पड़ गया था। तो मैं बस ना उससे यही पूछ रही थी। तो इसके बाद वो चला गया है, मुर्तज़ा के साथ गेम्स खेलेगा। और बस इनकी ना यही तफरीह होती है, गेम्स खेलने वाली। और अब तो इनको छुट्टियां हो गई हैं सोने पे सुहागा, तो अब तो इन्होंने जी भर के गेम्स खेलनी है। और मैं यही कह रही थी, हनान का तो मैं एडमिशन करवाई हूँ और अब मुर्तज़ा की बारी है। मुर्तज़ा का अब कहीं पे मैंने किसी ट्यूशन में मुर्तज़ा को भी बिठाना है और वहाँ पे बैठ के ये 3-4 घंटे अच्छी तरह से पढ़ के आए, ताकि ना छुट्टियाँ ज़ाया ना हो। वरना इसको तो कोई काम मिलता नहीं समर वेकेशन में, तो सारी छुट्टियाँ ना ये इसी तरह से बस ना टाइम वेस्ट करता है फुली। और यहाँ पे देखिए मैं आपको ना दिखा रही थी कि ये इतने मोटे स्लाइसेस में रखती हूँ आम के, कच्चे आम के, तो बिल्कुल बारीक नहीं करती। तो अभी ना थोड़े से मैंने काट के आपको दिखा दिए, बाकी ना मैं यहाँ पे स्लोली फिर बैठ के काटती रही। हवा बड़ी अच्छी यहाँ पे चल रही थी, तो अंदर जाने को तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं कह रही थी चलो थोड़ा सा टाइम जितना भी होता है ना यहीं पे ही मैं स्पेंड कर लूँ। तो चलिए जी, अब मैं आई थी किचन में, तो जल्दी से ना चटनी बना भी लेते हैं। तो इसके लिए ना मैंने बस 1 चम्मच ही भर के ना देसी घी लिया है, बस हल्का सा तड़का ही लगाना है इसमें। और थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, और साथ में ना मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कलौंजी। तो बस ये 3 चीज़ें डाल के ना तो हम इसको ज़रा सा कड़कड़ा लेंगे। और उसके बाद फिर मैं साथ ही इसमें कच्चे आम डालती जाऊँगी, तो साथ मिक्स करती जाऊँगी। तो बस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। कुछ लोग ना ये चटनी बनाते हैं ना कच्चे आम की, तो जो इसकी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी होती है, तो वो ना पहले करते हैं कि चीनी में डाल के ना तो इनको रख लेते हैं कच्चे आम को, जो स्लाइसिस करते हैं, तो मिर्च मसाला भी सारा डाल लेते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ और इस तरह से भी बड़ी मज़ेदार बनती है। वैसे मैं पहले से ही चीनी लगा के नहीं रखती, वरना फिर ना चीनी और आम पानी छोड़ता है ना, तो उस पानी में लोग पकाते हैं। मैंने इस तरह से भी देखा है काफ़ी लोगों को बनाते हुए, लेकिन मेरा तो पकाने का यही तरीका है। तो देखिए अब मैंने ना वो जो तड़का बनाया था उसमें मैं आम डालती जा रही हूँ और साथ साथ मिक्स भी करती जा रही हूँ। तो ये पोट ना मैंने खुद ही छोटा लिया था, मैंने कहा चलो बस इतना ही काफ़ी है, सिमटे सिमटे ये चटनी बनेगी, तो ना जितना भी चीनी पानी छोड़ेगी और उसी पानी में फिर ये सारा आम गल जाएगा। तो अब ना इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, मैं इसमें काला नमक डालूँगी और साथ में ना थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च को डालूँगी। इसके अलावा ना कोई भी स्पाइसेस मैंने डालने नहीं है, वरना ना फिर जब चटनी खाओ ना तो स्पाइसेस जाके गले को लगते हैं। और मिर्च अगर ज़्यादा थोड़ी सी भी हो ना तो बड़ी बुरी लगती है वैसे चटनियों में। तो बस हल्का हल्का सा ही ना नमक मिर्च का फ्लेवर आना चाहिए, मुझे तो इतना ही चटनी में पसंद आता है।
बस हल्का हल्का सा ही हो। साथ में ना मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो ये तकरीबन ना आधा किलो से ज़्यादा ही आम थे, तो मैंने तो अंदाज़न ही डाले हैं। तो इसमें ना मैंने 1.5 कप डाला था चीनी का भर के, और उसके बाद ना जब दोबारा मैंने चखा तो मुझे ना थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा लग रही थी चटनी, तो फिर मैंने ना इसमें 4-5 चम्मच और डाल दिए थे। तो इसी तरह ना टेस्ट करके ना अपने टेस्ट के मुताबिक ही मीठा डाला जाता है। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, हम लोग नॉर्मल खाते हैं, तो इसलिए ना मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें चीनी डाली थी। तो देखिए अभी फ़िलहाल तो मैंने ना इसमें 1.5 कप डाला है, लेकिन बाद में जब ये पक गई थी तो उस वक़्त ना थोड़ी सी मैंने चीनी मज़ीद डाली थी। और अब इसमें ना बिल्कुल मैंने ना 1/2 कप से भी कम पानी डाला है, ताकि ना ये जो आम है वो पैंदे के साथ ना चिपक जाए कहीं। तो क्योंकि अभी चीनी ने और आम ने पानी छोड़ा नहीं था, तो इसी तरह से ना 1/2 कप पानी डाल के तो अब इसे मैं ना एक दफ़ा तो बॉयल अच्छे से दिलवा लूँगी, और बाद में ना लो आंच करके तो इसको ना पकने के लिए रख दूँगी। तो ये इसको तकरीबन 10-12 मिनट ही लगते हैं, ये तो बन के तैयार हो जाती है। ऐसे दम में थोड़ी देर पड़ी रहे तो अच्छा खासा आम गल जाता है। और चीनी का डब्बा यहाँ पे कंटेनर पूरा खाली था, तो काफ़ी दिनों से निकालने की मैं कर रही थी, लेकिन ना फिर जब चीनी निकल आती है ना तो फिर ज़्यादा ही डलती है। इसलिए ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि बिल्कुल जब ख़त्म होने वाली हो तो तब ही निकालूँ। तो इस तरह ना थोड़ी थोड़ी चीनी फिर इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब चीज़ ज़्यादा होती है ना तो इंसान का हाथ वाफर हो जाता है, तो वो वाफिर मिकदार में ही चीज़ इस्तेमाल करता है। और फिर चीनी तो ऐसी चीज़ है भी नहीं कि जिसे ज़्यादा खाया जाए, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है चीनी, नमक। ये तो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी दोनों चीज़ें नुकसानदेह वाइट जहर है ये तो। और अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये दोनों छोटे बच्चे जो हैं तो इनका ये प्रोग्राम होता है गेम्स खेलने वाला। तो बैठ के दोनों मस्त होए हुए थे, गेम्स खेल रहे थे। तो मैं भी अब कह रही हूँ चलो 2-4 दिन जितने दिन उन्होंने अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय करना है कर लें, फिर उसके बाद ना पहली से देखेंगे, इनको ट्यूशन में दाखिल करवाते हैं। और अब मगरिब का टाइम था तो लाइट्स वगैरह ऑन करके तो मैं दोबारा आई हूँ किचन में। मैंने कहा चलो ना चटनी को देखते हैं, चटनी ज़्यादा ही ना गल जाए, लेकिन ना वही ना बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखी हुई थी। तो अब अच्छे से मैंने चम्मच लगा दिया है, अभी फ़िलहाल तो ये पकेगी। तो मैंने ना बिल्कुल ही लो फ्लेम रखा हुआ था। मैंने कहा चलो पकती रहे, मैं ये ना हो कि कहीं भूल जाऊँ और बाद में मैं देखूं तो ये बिल्कुल ही गली हो। तो इसलिए ना बिल्कुल लो फ्लेम करके ना तो मैं चली गई थी कपड़े वगैरह डालने के लिए तार पे। और अब देखिए ये ना इतना इसमें ये रह गया है लिक्विड, तो बस इतनी चटनी हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि जब इसने ठंडा होना है ना तो इसने मज़ीद गाढ़ा हो जाना है। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही इसको ज़्यादा गाढ़ा रख देंगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, फिर बिल्कुल ही ना खाई नहीं जाती। तो इस तरह से ना थोड़ा सा नरम नरम रखेंगे ताकि ठंडा होने के बाद ना चटनी बने इसकी। और आम को देख लेंगे तो आम अच्छे से गल गया था, तो मैंने ना इसको इसी तरह से ही पड़ा रहने दिया स्टोव पे। तो मैंने कहा कि चलो ये ठंडी होती रहे, बाद में इसको ना मैं किसी कंटेनर में निकाल के तो रख दूँगी। और वही अब मैंने कंटेनर निकाला था और इसको डाल के तो अब मैं रखूँगी फ्रिज में। तो ये जब भी ना सुबह नाश्ते के वक्त भी ना अगर पराठे के साथ भी रोटी के साथ भी खाई जाए ना, चटनी बड़ी मज़े की लगती है। तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी खाई जाए अच्छी लगती है। और ये वैसे भी सीज़न है खट्टे आम का, अम्बियों का, तो सीज़न में लाजमी चटनी तो बनती है, चाहे एक दफ़ा ही बनाएं। लेकिन इस तरह से ना कंटेनर भर के मैं बना लेती हूँ और फिर ना स्लोली हम लोग खाते रहते हैं ताकि गला भी ख़राब ना हो। और इसमें चीनी भी ज़्यादा डलती है ना, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेके हम लोग खाते हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग का करने लगी हूँ मैं एंड, और मिलूँगी आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।